हेलो बच्चों। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये ट्रिगो है घबराने का नहीं। और जाओ सारे फॉर्मूला घर ले जाओ, मगर खाली हाथ घर जाने का नहीं, ये ट्रिगो है घबराने का नहीं। चलिए आज के इस ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और वो भी एकदम भन्नाट। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इस सफर में कई सारे फॉर्मूला सीख लिए हैं। एक्सपेंशन फॉर्मूला सीख लिए, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला सीख लिए, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला सीख लिए, और लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने 2 थीटाज और 3 थीटाज के फॉर्मूला भी सीख लिए हैं। और ये सही वक्त है उन फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए कुछ सवाल सॉल्व करने का। तो चलिए भाई के साथ कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल पहला आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, प्रूफ दैट sin alpha into sin 60 minus alpha into sin 60 plus alpha is equal to 1/4 sin 3 alpha। हमको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूफ करनी है 1/4 sin 3 alpha की। ट्रिगो से घबराने का नहीं, ठीक है ना। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं। जैसा कि अपना रूल है, आप इस सेशन को पॉज करें। इस सेशन को पॉज करने के बाद पहले खुद अटेम्प्ट करें, और अपना अटेम्प्ट देने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रूफ हो गया तो लिखें क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ्ड, नहीं हुआ तो लिखें क्वेश्चन नंबर 1 नॉट प्रूफ्ड। और अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखें आप, ठीक है। और अगर हो गया तो आप अपना सॉल्यूशन टाइप भी कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल फोटो खींच करके जी ड्राइव पे अपलोड करके आप उसका लिंक मुझको भेज सकते हैं। मैं देख लूंगा कि आपने कितने अच्छे से प्रूफ किया है। चलिए अपन भी इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन एल्फा, ट्रिगो से घबराने का बिल्कुल नहीं। ये 60 डिग्रीज है, साइन 60 डिग्रीज माइनस एल्फा इंटू साइन 60 डिग्रीज प्लस एल्फा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ये। यहां नोटिस कर सकते हैं इधर लगेगा साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। तो यहां पे मैं लिख दूं कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैंने यहां पे लगा दिया साइन स्क्वायर ए बोले तो 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी बोले तो अल्फा। क्लियर है जी। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 60 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये हो गया 3/4। इस 3/4 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा। आप देख सकते हैं ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 4 आ जाएगा एलसीएम। 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लिया तो हो गया 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और सब लोग जानते हैं, ये धरती जानती है, ये आसमान जानता है, हम सब जानते हैं कि 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा साइन 3 अल्फा होता है। तो मेरे दोस्तों न्यूमरेटर हो जाएगा साइन 3 अल्फा, ये हो गया साइन 3 अल्फा। और डिवाइड में डिनोमिनेटर हमारा कितना है? डिनोमिनेटर है 4। प्रूफ कर दिया है हमने लेफ्ट हैंड साइड को 1/4 साइन 3 अल्फा के, और हमसे यही बोला गया था कि आप 1/4 साइन 3 अल्फा के बराबर प्रूफ कर दीजिए, और भाई ने कर दिया प्रूफ। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर है? एकदम बहुत ही सिंपल सवाल है। साइन अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा इक्वल टू 1/4 साइन 3 अल्फा। इसी तरीके के 2 सवाल और होते हैं, दोनों सवाल और जो होते हैं वो भी लिख देता हूं, आप खुद ब खुद प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन होता है कि प्रूफ दैट कोस अल्फा कोस 60 डिग्री माइनस अल्फा कोस 60 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1/4 कोस 3 अल्फा।
ठीक है, और एक tan में होता है tan अल्फा, tan 60 डिग्रीज माइनस अल्फा, tan 60 डिग्रीज प्लस अल्फा इक्वल टू tan 3 अल्फा। ये दो सवाल बिल्कुल जो सवाल मैंने अभी किया, जो क्वेश्चन मैंने अभी किया, इस जैसे ही हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों के दोनों सवालों को खुद ब खुद अटेम्प्ट करें और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको। ये दो सवाल जो है आप एकदम भन्नाट तरीके से सोल्व कर लेंगे। और ऐसे जैसे अगर आपसे ये सोल्व हो जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि भन्नाट तरीके से इन दोनों सवालों को आपने सोल्व कर लिया है। ये दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, खुद ब खुद अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल जैसे मैंने अभी सवाल दिया उससे मिलते जुलते सवाल हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लेकर के आइए। ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, इस सवाल में बोला है कि साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए। देखिए क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए, कोस थीटा प्लस कोस फाई इक्वल टू बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो चीजों की वैल्यू पूछी है, टेन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू पूछी है और टेन थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू पूछी है। सेशन को पोज करें, सवालों को पहले खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर जो भी आपके आए, इनकी वैल्यूज आए, उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपसे ना हो फिर आप सॉल्यूशन को देखें भाई के साथ। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन फाई है ए के बराबर, कोस थीटा प्लस कोस फाई है बी के बराबर। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन फाई ए के बराबर है, कोस थीटा प्लस कोस फाई बी के बराबर है। अपने को टेन थीटा प्लस 5/2 निकालना है और टेन थीटा माइनस 5/2 निकालना है। चलिए, एक चीज तो क्लियर है, साइन थीटा प्लस साइन फाई ए के बराबर है और कोस थीटा प्लस कोस फाई बी के बराबर है। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। मैंने सम से प्रोडक्ट में जाने वाला फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, सम से प्रोडक्ट में जाने वाला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो कोस थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन फाइव हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारी ए है, ए ही रहेगी, राइट हैंड साइड में लिख दिया ए। क्लियर है जी। अब देखिए यहां पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, यहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग फॉर्मूला एकदम पूरा याद करके बैठे हो और पूरा फॉर्मूला याद करने के बाद ही इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो। और अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं करके ये सवाल सॉल्व कर रहा है तो मेरा उनको गुजारिश है कि सबसे पहले सारे फॉर्मूला को याद कीजिए और उसके बाद ही इन सवालों को अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि भाई देखिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं, और वो बुलाती है तो जाने का नहीं। ठीक है ना, तो cos थीटा प्लस cos फाई इक्वल टू बी है, तो यहां पे cos c प्लस cos d लगा दिया मैंने, वो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एक इक्वेशन ये आपके सामने है, दूसरी इक्वेशन ये आपके सामने है। मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाला हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाला हूं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कोस थीटा माइनस 5/2 से कोस थीटा माइनस 5/2 कैंसिल हो जाएगा। और यहां देखिए साइन मसाला अपॉन कोस मसाला, साइन मसाला अपॉन कोस मसाला 10 मसाला होता है। तो ये हो गया 10 मसाला। मसाला कितना है, थीटा प्लस 5/2। 10 मसाला विल बी इक्वल टू a/b। हमसे पूछा गया था tan थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू निकालिए, हमने निकाल दी, वो आई a/b। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने निकाल दी होगी। अब दूसरी बात करते हैं, tan थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए tan थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। देखिए यहां मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो यहां पे CND फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया था, सम से प्रोडक्ट में जाने वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और डिवाइड करते ही भन्नाट तरीके से आंसर आ गया। यहां इसकी वैल्यू निकालने के लिए, tan थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है,
मैंने इन दोनों को स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने स्क्वायर कर दिया एंड देन उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया और ऐड कर दिया। तो पहली इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू राइट साइड स्क्वायर होकर के क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है जी, राइट साइड स्क्वायर होकर के ए स्क्वायर हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन को स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो कोस थीटा प्लस कोस फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कोस थीटा कोस फाइव इक्वल टू बी का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड को ऐड करोगे, यहां पे देखिए, जब आप लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जुगलबंदी देखने को मिलेगी आपको। साइन स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव एक दूसरे को देखिए यहाँ पे जो है साथ देखने को मिलेंगे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ जो होता है वो 1 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव ये 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो गया भाई? 1 + 1 हो गया 2। तो ये हो गया 2 प्लस यहां देखिए 2 साइन थीटा साइन फाइव और यहां देखिए 2 कोस थीटा कोस फाइव, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। दोनों में से जब 2 कॉमन आएगा तो बचेगा कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। लिख देता हूं, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। राइट साइड कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो राइट साइड में मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला 2 अगर मैं राइट में लेकर के गया तो हो जाएगा राइट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ये वाला 2 राइट में लेकर के गया तो -2 हो गया और ये वाला 2 जब नीचे लेकर के गया तो /2 हो गया। और यहां पे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। बड़ा लविंग है देखने में क्योंकि मेरा फॉर्मूला यहां बन रहा है कोस थीटा -5 का। तो यहां फॉर्मूला बन रहा है कोस थीटा -5 का। कोस थीटा -5 अपने पास यहां पे मिल गया अपने को। ठीक है, और मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था कि जो tan स्क्वायर थीटा है, जो tan स्क्वायर थीटा है आप उसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। ठीक है ना, मतलब tan स्क्वायर मसाला जो है ना उसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 मसाला 1 + cos 2 मसाला। ठीक है, इसी तर्ज पे इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैसे लिखें? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं, ये tan स्क्वायर मसाला है 1 - मसाला का डबल कर दो 1 - cos थीटा और 1 + cos मसाला का डबल कर दो 1 + cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए इन्हीं फॉर्मूला की शकल में अगर यहां फॉर्मूला बनाना चाहो, अगर मैं आपसे पूछूं कि tan स्क्वायर थीटा -5/2 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं tan स्क्वायर थीटा -5/2 क्या होगा, तो आप जानते हैं tan स्क्वायर मसाला जो होता है वो 1 - cos मसाला का डबल मतलब थीटा -5 अपॉन 1 + cos मसाला का डबल मतलब थीटा -5। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका डबल कर दिया यहाँ पे। तो क्लियरली यहां से देखा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा -5/2 को हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा -5 अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 5 थीटा -5। हाँ, नीचे 1 + cos थीटा -5। ठीक है, फॉर्मूला हमने ये वाला इस्तेमाल किया। ठीक है ना, यहां वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम है, यहां माइनस की जगह प्लस आ गया, ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम है, ये माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक है जी, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया ये बात हमने देख ही ली। अब क्या करना है अपने को, हमें लेफ्ट साइड में जो गिवन है वो तो कॉपी कर लेना है यूं का यूं, थीटा -5/2।
जो राइट साइड में ये वाली वैल्यू है कोस थीटा माइनस फाइव की, इसकी जो वैल्यू है वो फिट कर देनी है यहाँ पे। कोस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस इस वैल्यू को यूं का फिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है ना। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ और यहाँ मैंने फिट कर दिया, तो हमको टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू मिल जाएगी। हमको मिल जाएगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू। क्या मिल जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी? देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ मिलेगी 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अपॉन ये यहाँ पे ले लिया 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर का 2 था ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा माइनस 5/2। मेरा एम है टेन थीटा माइनस 5/2 निकालना। ठीक है, तो स्क्वायर यहां से हटा के इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये देखिए 2 और 2 हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो गया तो इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर चढ़ा देंगे अपन रूट। बात समझ में आ रही है ना। टेन थीटा माइनस 5/2 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या था हमसे क्या पूछा था? हमसे यही पूछा था कि टेन थीटा माइनस 5/2 निकालो। दूसरा जो हमसे पूछा था वो पूछा था टेन थीटा माइनस 5/2 निकालो। निकाल दिया है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे प्लस माइनस में आएगा, ये जब स्क्वायरिंग जब आप हटाओगे, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायरिंग आप हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा। ठीक है जी, तो टेन थीटा माइनस 5/2 भी हमने निकाल दिया, टेन थीटा प्लस 5/2 भी हमने निकाल दिया। आई होप ये सवाल आपको एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ठीक है, ये वाला सवाल एकदम बढ़िया से देख करके, इसको अच्छे से समझ करके फिर आप सेशन में आगे चलिएगा। करेक्ट है जी, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने है। मैं तो वही कहूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद ब खुद अटेम्प्ट करें, और अपना अटेम्प्ट देने के बाद फिर आप जो है, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 का आगे लिखें कि यस हमने प्रूफ कर दिया है। और अगर आपसे नहीं होता है प्रूफ, तब जाकर के आप सोल्यूशन को देखें। ठीक है जी, खैर करते हैं प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, और फॉर्मूले अगर याद हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपने फॉर्मूले एकदम मस्त तरीके से याद कर रखे हैं, तो उसके बाद फिर उनका एप्लीकेशन सीखना है कि अप्लाई कैसे करें, कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बातें अगर आपने सीख ली और कैलकुलेशन करने का स्टाइल अगर तुम्हारा एकदम मस्त है भाई जैसा, तो मुझे लगता है कि तुम ट्रिग्नोमेट्री को एकदम उड़ा दोगे, छोड़ोगे नहीं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर है। दिल कहता है काश मैं होल स्क्वायर को ओपन कर दूं, मजा आ जाएगा। कर दीजिए ओपन, दिल की बातें सुनते हैं। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर है जी। यहां पे देख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा अपन आपस में जुगलबंदी यहां पे सेट करने में लगे हुए थे। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जुगलबंदी सेट करके मैंने इनको लिख दिया, इन दोनों को जोड़ करके 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ करके 1 लिख दिया, इन दोनों का मेल कराया, इनको भी लिख दिया 1। ठीक है ना, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को। और यहाँ पे देखिए इन बेचारे 2 हंसों के जोड़े को देखा, ये एक दूसरे को ताक रहे थे, तो इसमें से 2 मैंने कॉमन ले लिया। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, मैथ्स एकदम मजेदार है, मैथ्स का तो रस लेने का है, आनंद लेने का है। ठीक है, बुलाए तो जाने का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं। ठीक है ना,
कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। तो ये हो गया 1 + 1 = 2, 2 + 2, 1 + 1 = 2 और ये 2 यहां पे है। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा को हर कोई जानता है कि कोस अल्फा प्लस बीटा होता है। दुनिया का हर प्राणी जानता है कि कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 1 + कोस अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। और मैंने आपको कोस 2 थीटा के कुछ फॉर्मूला सिखाए थे। अगर आपने ईमानदारी से सीखे होंगे, भाई की एकदम इज्जत रखते हुए अगर आपने सारे फॉर्मूला सीखे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा कि कोस 2 थीटा जो है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, होता है कि नहीं होता। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ये जो 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको यहां रखा, -1 को इधर ले गए, तो 1 प्लस, हाँ यहाँ पे यूं लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस ये -1 को इधर लेकर के आया, तो 1 + कोस 2 थीटा = 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी इसको आप सोच सकते हो, ठीक है ना। 1 + कोस 2 थीटा = 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + कोस के अंदर कोई मसाला लिखा हो तो वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर मसाला बाई 2, क्या हो जाएगा, मसाला बाई 2। तो यहाँ पे 1 + कोस 2 थीटा, देखिए 1 + कोस मसाला लिखा है तो 2 कोस स्क्वायर मसाला बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। यहाँ देखिए 1 + कोस मसाला आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसकी जो शकल है, इसकी शकल और इसकी शकल देखिए बराबर है, इन दोनों की जो शक्लें हैं बराबर हैं, ये और ये दोनों सेम शक्ल के हैं। तो यहाँ पे 1 + कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 2 तो यूं का यूं है, ध्यान से देखिए। 1 + कोस मसाला का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + कोस मसाला का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर मसाला बाय 2, और खटाक से एकदम 2 × 2 हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और भन्नाट तरीके से एकदम ले आए हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, सोल्व करा, मस्ती के साथ सोल्व करा, पहचानते चले गए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, इंट्यूशन आती चली गई फॉर्मूला की, और लास्ट में राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है जी। फॉर्मूला पे अगर अपनी कमांड है, कब कौन सा लगाना है, सेंस करना फॉर्मूला अगर आता है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी भाई की भन्नाट, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं, अगले सवाल पे जाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, एकदम मस्त सवाल है, ठीक है ना भाई का, भन्नाट सवाल, भन्नाट सवाल। अगर आप इस सवाल को सोल्व कर लेते हो, प्रूफ कर लेते हो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, बोला है राइट हैंड साइड के बराबर, प्रूफ कीजिए। बोला है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं और इसकी वैल्यू प्रूफ करके दिखाएं कि 1/2 की पावर 7 के बराबर आएगी। अगर आप इस सवाल को खुद ब खुद अभी सोल्व कर लेते हैं, सेशन को पॉज करें, सवाल को अटेम्प्ट करें, अगर खुद ब खुद इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको हेड्स ऑफ करता हूं। अगर आप इस सवाल को अभी के अभी सोल्व कर लेते हैं तो मुझे लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला पे भाई की एकदम कमांड है, ठीक है ना। आप अगर इस सवाल को सोल्व कर लें तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, स्पेशली इस सवाल के बारे में तो, कि भन्नाट सवाल डन और नॉट डन, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सवाल आपने कर लिया तो मुझे लगेगा ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी शानदार कमांड बनती जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको। मूव करते हैं आगे, मैं भी इसको सोल्व करता हूं। अगर आपसे सोल्व ना हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सोल्यूशन देखें एकदम मस्त तरीके से, कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं मुझे कॉपी करने की कोशिश करें, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा सोचने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोसाइन की भरमार है, कोसाइन की बहुत सारी टर्म्स हैं, कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करेंगे कोसाइन की, और लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूं। यहां पे देखिए cos π/15 है, तो यहां पे मैं लिख दिया cos π/15, ठीक है। cos 2π/15 है, यहां लिख दिया cos 2π/15, ठीक है। ये वाली टर्म मैंने कॉपी कर ली, ये वाली मैंने कॉपी कर ली। इसके बाद फिर मैं इसके बगल में ये वाली कॉपी करूंगा, है ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाली कॉपी करूं, और भाई का जो मन कर रहा है वो भाई जरूर करता है, और जो मन नहीं करता वो भी डेफिनेटली जरूर करता है, ठीक है ना। cos 4π/15, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाली टर्म कॉपी कर ली, कौन सी वाली,
cos 7 पाई बाय 15, ठीक है जी। और ये जो टर्म्स बची है ना, cos 3 पाई बाय 15, cos 5 पाई बाय 15 और cos 6 पाई बाय 15, इनको ध्यान से देखिए, ये वाली को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें अगर मैं कैंसिल कर दूं 3 और 15 तो कितना हो जाएगा, इनको अलग से लिख लेता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा cos पाई बाय 5, कितना हो गया, cos पाई बाय 5 हो गया, करेक्ट है। अब इस वाले को देखिए, ये 5 और 15 कैंसिल करोगे तो कितना हो गया, cos पाई बाय 3, है ना, cos पाई बाय 3 हो गया। और cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 1/2 होता है, ठीक है। और एक ये वाली टर्म देखिए, अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो 3 2 6, 3 5 5, तो ये हो गया cos 2 पाई बाय 5, ठीक है जी। आपके सामने देखिए 4 टर्म्स को मैंने अलग रखा और बाकी 3 को अलग रखा, ठीक है ना, दोनों की अलग अलग बकेट बना ली। 4 टर्म्स की ये एक अलग बकेट में रखी, अलग बाल्टी में रखी, ठीक है, और ये जो 3 है ये एक अलग बकेट में रखी, ठीक है जी। अब यहां पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जो cos 7 पाई बाय 15 है ना, cos 7 पाई बाय 15, इसको ध्यान से देखिए आप, cos 7 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं, ये जो cos 7 पाई बाय 15 है ना, cos 7 पाई बाय 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15। आप देख लें, पाई माइनस 8 पाई बाय 15 की वैल्यू 7 पाई बाय 15 ही होती है। आप देख लें चाहे इसको, मेरी ना माने आप खुद ब खुद देख लें। cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15 देखो कितना हो गया, एलसीएम लेने के बाद 15 माइनस 8 हो गया 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब वी कैन राइट cos 7 पाई बाय 15 इक्वल टू cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15, ये और ये सेम होता है। और अपने को एक बात भी मालूम है, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो ये जो है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि cos 7 पाई बाय 15 को मैं माइनस cos 8 पाई बाय 15 लिख दूं। आप मुझे इजाजत दोगे, मुझे मालूम है, ठीक है ना, मैं इजाजत ले लूंगा तुमसे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। cos 7 पाई बाय 15 जो है ना, उसकी जगह पे माइनस cos 8 पाई बाय 15 रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो cos 7 पाई बाय 15 था मेरा बेचारा, यहां जो मैंने कॉपी करा था, यहां जो मैंने कॉपी करा था, वापस यहां पे देखिए, cos 7 पाई बाय 15 जो यहां पे जो मेरा बेचारा cos 7 पाई बाय 15 था, इसकी जगह पे मेरा दिल कर रहा है, बहुत तड़प रहा है दिल, मैं लिखना चाहता हूं माइनस cos 8 पाई बाय 15। क्या लिखना चाहता हूं, तो यहां पे देखिए, चुपके से रात के अंधेरे में गया, मस्त एकदम मिटो दिया इसको, और उसके बाद यहां पे लिख दिया cos 8 पाई बाय 15, और माइनस साइन जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करी मैंने, माइनस साइन भी यहां पे लगा दिया। यहां देखिए, यहां माइनस साइन भी लगा दिया, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है ना, माइनस साइन यहां लगा दिया। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी, एकदम भन्नाट है, ठीक है ना। ये बात एकदम समझने की है, cos 7 पाई बाय 15 माइनस cos 8 पाई बाय 15 के बराबर होता है, ठीक है जी। यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां लिख दूं मैं इस बात को, यहां लिख देता हूं कि cos 7 पाई बाय 15 माइनस cos 8 पाई बाय 15 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात है, यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि ये वाली टर्म को देखिए आप, इसके अंदर ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स को देखना है अपने को, इन एंगल्स को देखिए आप, यहां पे अपनी नजरें, अबे यहां नहीं, यहां देखिए भाई, ये जो एंगल्स है ना, ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स को देखिए आप, इन एंगल्स को देखिए आप, ठीक है ना। ये बड़े मस्त एंगल है, ये बड़े मस्त एंगल हैं, क्या मस्ती है इनके अंदर। इसका डबल तो ये है, इसका डबल ये है, और इसका डबल ये है। मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, कोस की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, कोस की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, एंगल डबल होते हुए आगे चल रहे हो, तो वैसी सीरीज लिखी है तो बड़ी लविंग सीरीज होती है। अगर कोस के प्रोडक्ट की में लिखी हो टर्म्स, कोस की टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी हो, एंगल डबल होते होते चल रहे हो, ऐसी सीरीज बहुत लविंग सीरीज होती है। ये एक बहुत लविंग सीरीज बन चुकी है, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही लविंग सीरीज बन चुकी
होती है, क्या लविंग है, क्यों लविंग है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, कोस की चीजें हो प्रोडक्ट के अंदर, देखिए मल्टीप्लाई के अंदर हैं, और ये जो एंगल हैं आगे डबल होते होते चल रहे हो, एंगल डबल होते होते आगे चल रहे हो, कोस की सीरीज प्रोडक्ट पे हो, ऐसी सीरीज बहुत लविंग होती है। क्यों लविंग होती है जानते हैं, क्योंकि उसमें एक छोटा सा हरकत करोगे पूरी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, एक छोटी सी हरकत करोगे पूरी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। क्या हरकत है समझते हैं। मैंने क्या किया, यहां जो है ना इस वाली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल, 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, π/15। आप देखिए 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल बोले तो π/15, 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल बोले तो π/15, 2 sin π/15 से इसके अंदर जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तुम एकदम बाग हो जाओगे, ये सीरीज सोल्व हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो सही। जब मैंने इसमें 2 sin π/15 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये हो गया 2 sin π/15, आगे हो गया cos π/15, कॉपी कर देता हूं, cos 2 π/15, cos 4 π/15, cos 8 π/15, और मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया। डिनोमिनेटर में भी 2 sin π/15 रखा मैंने, ठीक है। ये कैंसिल होकर के बात अभी भी वही लिखी हुई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वाले ब्रैकेट को देखिए, cos π/3 1/2 होता है, cos π/3 की जगह 1/2 लिख दिया, फिर cos π/5 और cos 2 π/5 को कॉपी कर लिया, cos π/5 एंड cos 2 π/5 को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है जी। मूव करते हैं आगे। देखिए अब यहां पे इसको ऑब्जर्व करें आप, ये ऑब्जर्व करें आप, यहां आपको एक सुंदर फॉर्मूला नजर आएगा, यहां आपको एक सुंदर फॉर्मूला नजर आएगा। ये 2 sin थीटा cos थीटा है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। सबसे पहले बताया था मैंने, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। यहां पे देखिए जो sin 2 थीटा होता है, मैं बता चुका हूं मैं आपको बता चुका हूं कि जो sin 2 थीटा है वो 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो 2 sin थीटा cos थीटा भी sin 2 थीटा के बराबर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है मैं कई बार बता चुका हूं sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा के बराबर होगा। थीटा π/15 है, 2 थीटा 2 π/15 हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज है ये sin 2 π/15 हो जाएगी। तो ये देखिए ये जो लाल यहाँ पे बाउंड्री के अंदर लिखा हुआ है, ये 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। इसकी जगह sin 2 थीटा करने वाला हूँ, sin 2 π/15 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 2 π/15, कितना हो जाएगा, माइनस sin 2 π/15, माइनस sin 2 π/15, ठीक है। और आगे लिखा है cos 2 π/15, cos 4 π/15, cos 8 π/15, यूं का कॉपी कर लेता हूं। आगे लिखा है cos 2 π/15, cos 4 π/15, cos 8 π/15, और ब्रैकेट में लिखा है 1/2 cos π/5 cos 2 π/5 डिवाइड बाय 2 sin π/15, डिवाइड बाय 2 sin π/15। अब देखिए चीजों को बारीकी से समझना है। यहां मैंने देखा कि यहां पे sin थीटा cos थीटा बन रहा है। फिर से आप देखिए गजब हो रहा है, sin थीटा cos थीटा दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि अगर इनके बगल में काश 2 होता, इनके बगल में काश एक 2 होता,
एक 2 यहाँ होता तो यहाँ 2 कैसे आएगा, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। काश यहाँ एक 2 होता तो फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा बन के साइन 2 थीटा बन जाता। क्या बन जाता, साइन 2 थीटा। तो माइनस साइन 2 थीटा मतलब 4 पाई बाय 15 का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 2 पाई बाय 15 का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 4 पाई बाय 15 हो गया। तो साइन 2 थीटा, थीटा का डबल करते ही 4 पाई बाय 15 ये हो गया, ठीक है ना, माइनस यूं का यूं लगा हुआ है तो ये साइन 4 पाई बाय 15 हो गया, ठीक है ना। ये साइन 4 पाई बाय 15 हो गया, फिर ये आगे कोस 4 पाई बाय 15 के आगे लिखा हुआ है। अब देखिए फिर ये कोस 4 पाई बाय 15 के आगे लिखा हुआ है, तो फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व होता चला जाएगा। यहां ये बात समझने वाली है, ठीक है ना। यहां पे एक फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है, मतलब बार बार यहां नोटिस करने वाली चीज क्या है, बार बार 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। बार बार कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं फिर से इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको फिर से देखिए आप, ये फिर से बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला, फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, वो होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 इंटू थीटा करेंगे तो 8 पाई बाय 15 हो गया। और फिर से अगर ऊपर नीचे 2 से, फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज को ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज को ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा है, फिर से साइन 2 थीटा बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 8 पाई बाय 15, ये हो जाएगा साइन 16 पाई बाय 15। कितना हो जाएगा, साइन 16 पाई बाय 15 इंटू, अच्छा नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 साइन पाई बाय 15, ठीक है। इंटू कितना है, 1/2 है, इंटू 1/2 इंटू क्या है, कोस पाई बाय 5 कोस 2 पाई बाय 5। तो यहां पे लिख देता हूं कोस पाई बाय 5 कोस 2 पाई बाय 5। मैंने बताया था कि कोस की चीजें प्रोडक्ट में लिखी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोस की चीजें प्रोडक्ट में लिखी हो, एंगल आगे डबल हो रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 2 साइन किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाय 5, ऊपर भी नीचे भी 2 साइन पाई बाय 5। स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, पाई बाय 5। 2 साइन पाई बाय 5 से ऊपर, 2 साइन पाई बाय 5 से नीचे, ठीक है। यहां देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा बोले तो 2 पाई बाय 5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है, यहां पे देखिए माइनस 1/2 और 2 4 हो गया, ये 4 और ये 16 इंटू 4 कितना होता है, 64 होता है। तो अपने पास आ चुका है यहां पे माइनस 1/64 इंटू यहां साइन 16 पाई बाय 15 है, यहां साइन पाई बाय 15 है, तो साइन 16 पाई बाय 15 को मैंने लिख दिया, साइन 16 पाई बाय 15 को मैंने लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 15। आप ध्यान से देखें, साइन पाई प्लस पाई बाय 15 जो होता है वो 16 पाई बाय 15 ही होता है, और नीचे साइन पाई बाय 15 यूं का यूं लिखा हुआ है, ठीक है जी। नीचे आप देखिए साइन पाई बाय 15 यूं का यूं लिखा हुआ है, ये 1/2 में आगे ले ही गया, ये 2 ये ले ही गया मैं, और यहां बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 पाई बाय 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, साइन 2 पाई बाय 5। और आप ध्यान से देखिए, एक और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, ये 2 यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे देखिए वापस फॉर्मूला बन गया है, वापस आप देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बन गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये फिर से बन गया, ये फिर से बन गया साइन 2 थीटा। थीटा कितना है, 2 पाई बाय 15, तो 2 इंटू 2 पाई बाय 15 कितना हो गया, 2 इंटू 2 पाई बाय 5 कितना हो गया, 4 पाई बाय 5। तो ऊपर हो गया साइन 4 पाई बाय 5 और नीचे लिखा हुआ है साइन पाई बाय 5, ठीक है ना। ऊपर सारा मसाला सोल्व होकर के आ गया साइन 4 पाई बाय 5 और नीचे लिखा है साइन पाई बाय 5। तो साइन 4 पाई बाय 5 और नीचे साइन पाई बाय 5, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे साइन पाई प्लस थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, वो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/16 साइन, यहां पे थीटा पाई बाय 15, नीचे साइन पाई बाय 15, ठीक है। ये वाला 2 यहां पे लिख देता हूं
साइन 4π/5 को, यहां पे मैं बता दूं आपको कि साइन 4π/5 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस π/5। एक बात बता देता हूं आपको, साइन 4π/5 को पाई माइनस π/5 लिख सकते हो आप, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से क्लियरली देखा जा सकता है कि साइन 4π/5 साइन π/5 के बराबर है। साइन 4π/5 किसके बराबर है? साइन π/5 के बराबर है। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में भी साइन π/5 है। अब देखिए साइन π/15 साइन π/15 से कैंसिल हो गया, साइन π/5 साइन π/5 से कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया 1/128। और दोस्तों आपको बता दूं 1/128 में 128 को 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, और हमें यही प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड हमारी यही थी। हमें बोला गया था कि इस क्वांटिटी को 1/2 की पावर 7 में कन्वर्ट करें आप, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे सवाल में जो सीख हमको मिली है वो ये मिली है। देखिए हमको जो सीख मिली है वो क्या है? कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किए हैं इस पूरे सवाल में, जो हमने कॉन्सेप्ट्स प्रयोग किए हैं, सबसे पहले तो ये पूरा सवाल है कोस की सीरीज प्रोडक्ट में हो तो, ठीक है ना, कोस की सीरीज ऐसे करके, कोस की सीरीज प्रोडक्ट में हो। एक तो ये बात समझनी है अपने को, है ना। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस क्या हो? प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस हो। ये आपको बात बता दूं मैं आपको कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, अगर प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस हो और एंगल जो है ना वो डबल होते आगे जाए, जैसे यहां पे थीटा है, इसका डबल हो गया 2 थीटा, इसका डबल हो गया 4 थीटा, एंगल आगे डबल होकर के लिखे हो, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस है एंड एंगल आगे डबल होते हुए लिखे हो, ऐसी सीरीज को सोल्व करना है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा मेरे दोस्तों वो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। 2 साइन मसाला कोस मसाला इक्वल टू साइन 2 मसाला का फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इस सीरीज में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से, और फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये सीरीज गिवन हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से। 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद चालू हो जाओ, ठीक है ना। चालू कैसे करना है? सवाल चालू कैसे करना है भाई? सवाल चालू करना है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल बाय 2 से। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का, साइन 2 थीटा जो होता है, और फिर आप देखो सीरीज एकदम फोल्ड हो जाएगी, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में हुआ है। पिछले सवाल में बहुत लंबी सीरीज थी, फोल्ड हो गई, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हुआ यहाँ पे, और खटाक से एकदम आपको मिल गया आंसर। बात समझ में आ रही है? तो मूव करते हैं आगे। कंप्यूटर जी नया सवाल पेश कीजिए। नया सवाल है कि प्रूफ दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 होता है। प्रूफ करके दिखाएं कि जो साइन 18 डिग्री है ये √5 माइनस 1/4 होता है। वैसे तो मैं यहां प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार इसको आप खुद ब खुद अटेम्प्ट करें। आप इस सवाल को खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। खुद अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो सोल्यूशन है उसको अटैच करके कमेंट बॉक्स में भेजें, और अगर आपसे हो जाए तो एकदम मस्ती के साथ, बहुत सारी स्माइली के साथ, बहुत सारे थम्स अप के साथ आप यस भेजना मेरे को। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये सवाल प्रूफ कर लिया है, ठीक है। और अगर आपसे सवाल ये प्रूफ नहीं होता तो अगली बार नेक्स्ट सेशन में मैं इस सवाल का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। मस्त सोल्यूशन है, अगर आप खुद ब खुद इसको प्रूफ कर पाते हैं तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, करेक्ट है जी। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, शो दैट √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इक्वल टू 4। प्रूफ करना है कि √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री की वैल्यू 4 है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, एक ऑप्शन में 4 लिखा होगा, वो टिक कर देना होगा आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी सवाल आ सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी सवाल आ सकते हैं। जेई या कंपटीशन एग्जाम का दोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, स्कूल एग्जाम का दोगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं, भाई है तुम्हारा, बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, वो बुलाए तो जाने का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से घबराने का नहीं। लेफ्ट हैंड साइड √3 कोसेक, मैथ्स के साथ प्यार करना है, ट्रिगो से तो प्यार करना ही होगा, ट्रिगो से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ट्रिगो एक मस्त चैप्टर है, ट्रिगो एक मस्त चैप्टर है, और फॉर्मूला की कमांड होनी चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये मालूम चलते ही तो आपको सवालों में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, मज़ा आ भी रहा होगा, ठीक है। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, कोसेक और सेक का आपस में कोई फॉर्मूला नहीं है। आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पे नज़र दौड़ाओगे, सारे फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोसेक और सेक की सेटिंग बैठती ही नहीं है, साइन और कोस की लफड़ेबाजी बड़ी मस्त बैठती है। तो मैंने क्या किया, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लिया, इसको लिख दिया √3 बाय साइन 20 डिग्री, ठीक है, और इसको लिख दिया 1 बाय कोस 20 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया। भाई सेक और कोसेक को साइन और कोस में क्यों लिखा है, क्योंकि सेक और कोसेक की जुगलबंदी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं देखने को मिलती, साइन और कोस की जुगलबंदी बहुत देखने को मिलती है, बहुत जगह पे देखने को मिलती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ऐसी अनेकों जगह पे साइन और कोस की हमें जुगलबंदी देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। सो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम हो जाएगा साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, एलसीएम हो जाएगा साइन 20 कोस 20, न्यूमरेटर हो जाएगा √3 कोस 20 डिग्री, न्यूमरेटर हो जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में आपके भाई ने एक मस्त हरकत करी है, अभी आप देखिए कौन सी हरकत करूंगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में एक मस्त हरकत करने वाला हूं मैं न्यूमरेटर को एक स्टाइलिश अंदाज में लिखने वाला हूं, एक स्टाइलिश अंदाज में लिखने वाला हूं। क्यों ये अंदाज स्टाइलिश है आपको बताऊंगा अभी। पहले तो मुझे बताइए, क्या आप मुझे यूं लिखने से रोक सकते हो क्या भाई को इस प्रकार से लिखने से रोक सकते हो क्या? आप बिल्कुल नहीं रोक सकते मुझको। क्यों? क्योंकि मैंने यही चीज लिखी है, बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बार करते रहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई बुरा नहीं मानता, अपनी बात का भी कोई बुरा नहीं मानेगा। 2 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। √3/2 को मैंने देखा, मैंने √3/2 को यहाँ पे पकड़ा और कहा अबे तू तो साइन 60 डिग्री होता है। इसने कहा बिल्कुल होता हूं। इस 1/2 को पकड़ा और बोला अबे तू तो cos 60 डिग्री होता है। इसने कहा बिल्कुल होते हैं जी। तो मैंने कहा अबे ये क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा का ये तो फॉर्मूला बन गया भाई, क्या टेंशन है, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। भाई ने जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यही तो दिमाग में सोच के किया था कि इधर एक फॉर्मूला बनाऊंगा भंडार तरीके का। यहां पे देखिए 2 लिखा हुआ है, देखिए बाहर देखिए 2 लिखा हुआ है, आगे अगर आप देखेंगे तो साइन 60 कोस 20 माइनस कोस 60 साइन 20 हो गया। साइन 60 कोस 20 साइन 60 कोस 20 माइनस कोस 60 साइन 20 हो गया, ठीक है। और डिवाइड में कितना है, साइन 20 कोस 20 है। डिवाइड में कितना है, साइन 20, डिवाइड में है साइन 20 कोस 20, ठीक है जी। डिवाइड में है साइन 20 कोस 20। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपन एक तीर से 2 शिकार करते हैं। डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बना लिया, न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला बना लिया। डिनोमिनेटर भी लविंग कर लिया, न्यूमरेटर भी लविंग कर लिया, सब जगह लविंग है तो सब कुछ लविंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लग करके साइन ए माइनस बी हो गया, ये हो गया साइन
a माइनस बी, और नीचे देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा का अपना पुराना फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, 2 इंटू 20 40 डिग्री होता है, साइन 60 माइनस 20 40 हो गया, साइन 40 कैंसिल हो गया, 4 आंसर आ गया, वही लाना था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, ये हरकतें मैंने क्यों की है, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमें 4 के बराबर प्रूफ करनी थी। साइन और कोस में ले जा करके साइन और कोस की जुगलबंदी सेट बैठती है एकदम। देखिए यहाँ पे साइन और कोस की पूरी जुगलबंदी सेट बैठी है, तभी सवाल हो पाया। साइन और कोस आपस में बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं, तो इसलिए मुझे साइन और कोस एक कमरे में बंद करना बहुत पसंद है। साइन और कोस एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, कितना मजा आएगा, ठीक है ना। 4 हमारा हो गया राइट हैंड साइड। चलिए जी, हैंड्स प्रूफ्ड। हमारा हैंड्स प्रूफ्ड हमारी खुद की स्माइल होती है। मुस्कुराएं अगर आपसे सवाल प्रूफ हो गया तो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे एक और सवाल आपके सामने मौजूद है। बोला है कि ये जो कहानी है इसकी क्या वैल्यू होगी। क्या इसकी वैल्यू अहमदाबाद होगी, बॉम्बे होगी, कलकत्ता होगी या दिल्ली होगी? क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपका आंसर ए आए तो अहमदाबाद भेजिएगा, बी आए तो भन्नाट लिख के भेजिएगा, सी आए तो कलकत्ता और डी आए तो दिल्ली लिख के भेजिएगा। मैं देखूंगा कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। अच्छा सवाल है ये, जेईई मेंस वगैरह में आ सकता है, इस तरीके के सवाल आते ही रहते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त सवाल है। और तुमको एक हिंट दे देता हूं मैं, इस सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है। किस सवाल में किया है, कब किया है, वो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये सवाल जो है ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, मस्त एकदम सवाल है। आप इसको सोल्व करके मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें और स्माइली के साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो आज कई सवाल किए और सवालों के माध्यम से कई छोटी छोटी बातें बताने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। आज भी मैंने बताई, सवालों को कैसे सोल्व करना है, क्या फॉर्मूले किस तरीके से क्यों लगाने हैं, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो हमारे आज के सफ़र को अलविदा कहने का समय आ गया है। सारे फॉर्मूले याद करना, खाली घर जाने का नहीं। फॉर्मूले अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, अगर किसी को याद नहीं है तो, और अगर याद है तो बहुत ही बेहतरीन भन्नाट बात है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी इस मैथ्स की क्लास को फिर अलविदा कहते हैं, हंसते हुए। फिर एकदम बिछड़ने का वक्त हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।